हाय एवरीवन, मोहन फिश एकेडमी में जेईई में 2025 के पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो जनवरी शिफ्ट में आया हुआ है। तो देखते हैं सवाल क्या है। देखिए, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल प्लेस्ड एट ओरिजिन द डाइपोल मोमेंट P इज अलोंग द x एक्सिस एज शोन इन द फिगर। If the electric potential and the electric field at A are V naught and E naught respectively, then the correct combination of the electric potential and the electric field respectively at point B on y axis is given by। ये डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम में हमको ये बताया गया है कि पॉइंट ए पर, ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर अपने को दिया गया है क्या, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है। पोटेंशियल एट ए मैं ऐसे लिख देता हूँ, V नॉट है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए E नॉट है। तो अगर डाइपोल की वजह से, ये हम डाइपोल बोल देते हैं, और मैं इसके मिड से एक ऐसे कोई भी r दूरी पर किसी भी थीटा एंगल पे मैं बातें करूं, मैं जनरल बातें करना चाहता हूं आपसे, ताकि आपको मैं कोई भी सवाल किसी भी तरीके से फ्रेम किया जाए आप बता सकूं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट कर रखे हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम लोग कैसे डेरिवेशन करके लाए थे, KP बाई आर क्यूब अंडर रूट 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर, किसी भी जनरल पॉइंट पे। अब हमें क्या पूछा गया है, हमको पहले एक्स एक्सिस मतलब ए पॉइंट पे बातें करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना हो जाएगा, इस फॉर्म में मैं लिखूंगा KP बाई आर क्यूब 1 अंडर रूट 1+3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 KP बाई आर क्यूब जब आप सॉल्व करो, और इसकी वैल्यू उसने बताया है E नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब V नॉट भी दिया है, तो V नॉट के लिए अगर हम लोग किसी भी जनरल पॉइंट पे बात करें, यहाँ पे पोटेंशियल की बातें करें या B जनरली बात करते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करने का तरीका है। तो हमको ए पॉइंट पे फाइंड करना है, तो अगेन थीटा 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, KP बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा, KP बाई आर स्क्वायर। बात क्लियर है। और इसकी वैल्यू उसने बताया V नॉट, ठीक। अब हमको पूछा गया है कहां पर, पॉइंट बी पर। अब पॉइंट बी पे हमें लिखना है, तो मैं सीधे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी में लिखूंगा क्या, KP बाई आर क्यूब अंडर रूट 1+3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये लिखूंगा 90 डिग्री। अब अच्छा, आर वहां पे कितना दिया गया अपने को, 2r दिया, तो ये वैल्यू मैं 2r लिखूंगा, सॉरी 2r का क्यूब। देखिए पॉइंट बी जो अपने को दिया गया है उसकी दूरी 2r है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए KP, और ये 90 है तो 0 हो जाएगा, KP बाई 8r का क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा है, KP बाई आर क्यूब को मुझे E नॉट के टर्म में बताना है, क्योंकि मुझे आंसर सभी E नॉट V नॉट के टर्म में दिए गए हैं। तो 2 KP बाई आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, E नॉट है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, देखिए E नॉट को, E नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई 2 इज इक्वल टू KP बाई आर क्यूब। तो KP बाई आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, E नॉट बाई 2। तो क्या मैं इसको इससे लिख सकता हूँ, E नॉट बाई 2 और 1/8 बाहर, तो कितना हो जाएगा ये, E नॉट बाई 16। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इन टर्म ऑफ द E नॉट इज E नॉट बाई 16। तो एक आंसर मिल गया। अब पोटेंशियल की बातें करते हैं। पोटेंशियल एट बी कितना लिखूंगा मैं, अगेन सेम फॉर्मूला, KP बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा 90 डिग्री, तो पोटेंशियल कितना, 0, सिंपल। तो अब मेरे पास आंसर दोनों आ चुका है। पोटेंशियल एट पॉइंट बी 0 है जो 90 डिग्री पर है, और उसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E नॉट बाई 16। तो कौन सा ऑप्शन सही है, अब देखते हैं हम लोग। अपने पास ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर। 0 पोटेंशियल है और E नॉट बाई 16 इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई होप ये बातें आपको मैं समझा पाया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।